Jai Hind student. So today we will discuss the second part of the introduction of maxima minima. Yesterday in my last video we discussed about local maxima, local minima, absolute maxima, absolute minima, first order derivative test. In this lecture we will discuss about second order derivative test, how it works, ये कैसे वर्क करता है. So before I start, those who are new to the channel, subscribe the channel, press the like button and press the bell icon also. And if there is a need for your somebody in your relatives or in your friend circle, then you can share this video with your friend circle also. Now, second order derivative test, how it works. Second order का मतलब है कि हमें दो बार डेरिवेटिव करना है. सिंपल है. सो हाउ इट वर्क्स. सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस टेक ए फंक्शन. एक फंक्शन लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एक फंक्शन हमने लिया. देन सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट डिफरेंशिएट. ओके, फाइंड आउट f डैश x. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट f डैश x. देन उसके बाद स्टेप टू, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0. ये क्यों पुट किया, टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट. उससे हमें क्या, जैसे ही पुट करेंगे वी विल गेट सम पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हमें मिलेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप थर्ड, फाइंड आउट डी स्क्वेयर वाई, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स. इसको हम फाइंड आउट करेंगे. देन चेक द वैल्यू, जो एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास आए होंगे उनकी वैल्यूज चेक करनी है. किसमें, एफ डबल डैश एक्स में, जो एक्सट्रीम पॉइंट. सो इसमें 3 केसेस होंगे. 3 केसेस विल अराइज. केस 1, केस 2, केस 3. केस 2, देन केस 3. सबसे पहला केस क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स की मान लेते हैं E1 पॉइंट. लेट अस टेक E1. इस पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर या क्रिटिकल पॉइंट पर अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो जाता है, एफ डबल डैश एक्स जो भी आया था, इफ आई विल पुट दैट दिस वैल्यू ऑफ एक्स and your answer will f double dash x will become less than 0, then you can write it has maximum. It has maximum value. यानी इस पॉइंट पे ये सबसे ज्यादा वैल्यू देगा इस फंक्शन के लिए, ये जो भी डोमेन होगी उसके बीच में. सेकेंड केस, f double dash x. If f double dash x will come greater than 0, जब हम x की वैल्यू सेकेंड कोई भी पॉइंट पुट करते हैं, E2 मान लेते हैं, and if it becomes greater than 0, then it has minimum value. उल्टा होता है, लेस देन है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन है तो मिनिमम. And how to find the minimum value and maximum value? Very easy in all the method. First order derivative method. In this absolute, you can say that absolute maxima, absolute minimum ही वही same चीज होती है. और in second order derivative test also the same thing, कि जो x की value है we have to put in the function. You will get the minimum or maximum value. अब इसमें एक थर्ड केस भी होता है. If f double dash x is become equal to 0,
जैसे ही मैं x की वैल्यू कोई पुट करता हूं, इफ इट बिकम्स इक्वल टू 0, देन तब क्या होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, रेफर टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सो अगर f डैश x 0 के इक्वल आ जाता है पॉइंट को पुट करने पे, देन वी विल से दैट go to first order derivative test and solve and find out whether it is local maxima or minima, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाएगा। उसमें भी 3 केसेस थे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। Now, note that a function may have a number of local maxima or local minima, and even a local minimum may be greater than the relative maximum. In my last lecture, this I taught you, but again, we'll recall that knowledge. See, this is the graph. ये एक ग्राफ है, मैंने एक ग्राफ बनाया है, अगर ध्यान से देखें, जस्ट लाइक दिस। नाउ दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, यू कैन से दैट। यहां पे वैल्यू क्या होगी, ए मान लेते हैं, सॉरी इसको ए मान लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं अभी, ए एंड दिस इज बी। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड इंटरवल। एक बात करते हैं, ये जो होगा ये मिनिमम शो करेगा C1, दिस पीक पॉइंट इज C2 मैक्सिमा, देन 3 लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, C7 लोकल मैक्सिमम, यहां पे लोकल C8, C9, C10, C11। वाई आई मेड दिस ग्राफ, ध्यान से देखें, ये जो स्टेटमेंट कहती है कि फंक्शन में हैव नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, बिल्कुल फैक्ट है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा कैसे निकाले जाते हैं, उसके नेबरहुड से। नेबरहुड में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो पीक पे होगी या फिर कैविटी में होगी। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है यहां की, ये यहां की है, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल आर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये एफ ऑफ ए है, दिस इज, यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, इसको छोड़ देता हूं, तो अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये बी है, यानी कि एफ ऑफ बी। अब सी है, ए फंक्शन में हैव ए नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एंड इवन ए लोकल मिनिमा, कोई भी लोकल मिनिमा वो मे बी ग्रेटर देन द रिलेटिव मैक्सिमम। देखो यहां पे अगर देखते हैं, ध्यान से देखना, ये है मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, बट अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो ये मिनिमम वैल्यू इस मैक्सिमम से क्या है, ज्यादा है। इस पॉइंट पर C7 पर f ऑफ C7 इज ग्रेटर देन f ऑफ C9, और ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये है पॉइंट ऑफ लोकल
मैक्सिमा। तो दिस कुड बी पॉसिबल, ये स्टेटमेंट जो लिखी गई है बिल्कुल सही है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मिनिमा हो उसकी वैल्यू मैक्सिमा से ज्यादा हो सकती है, लोकल मैक्सिमा से। सेकेंड, व्हाई आई रिटन दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल कहां पे आता है, ये आता है whenever we have to find absolute maxima और absolute minimum value। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो हर ये जो पीक पॉइंट है या कैविटी वाले पॉइंट हैं, इन सब पे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी प्लस क्लोज इंटरवल जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा उस पे, इन सभी पे जो हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन की होगी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। लोकल में तो हम क्या करते हैं, वी टुक ओपन इंटरवल, इसमें ये जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होते। बट वेन एवर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, वी हैव टू इंक्लूड दिस पॉइंट ऑल्सो। इन पे तो चेक होगी बट ये भी चेक होगी। इस पे इन सब में जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी फंक्शन की दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे लोएस्ट आएगी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, देन एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा and second order derivative test. Pause the video to note down. Before I start the exercise, again I am going to give the brief introduction of all the method. First order derivative test, method to find absolute maxima minima, and second order derivative test. तो first order derivative test is, सबसे पहले step 1, फंक्शन गिवन होगा, देन स्टेप 2 फाइंड f डैश x, 3 पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स इट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मान लेते हैं e1 e2 so like this, then draw on number line e1 e2 e3 up to so on, then check the sign of f dash x, क्या साइन होगा f dash x का, that we have to check। वो कैसे चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो क्या बनाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्या बनाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इट इंप्लाइज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पुट दैट पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको किसमें पुट करना है, फंक्शन में। इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, देन इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उसमें भी टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू पुट दिस क्रिटिकल पॉइंट, किसमें, इसमें। थर्ड केस, इफ पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव है, देन इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इट मींस फंक्शन इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू बना सकता है ना ही मिनिमम वैल्यू बना सकता है। कम टू सेकेंड मेथड टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, इसमें इट इज गिवन
कि क्लोज इंटरवल आपको गिवन होगा कि x किस इंटरवल में लाइक कर रहा है, क्लोज इंटरवल में। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप f(x) इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप वही, फाइंड आउट f'(x), ठीक है। देन पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। उससे हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट E1, E2, E3 और क्लोज इंटरवल मान लेते हैं AB। सो A और B ये ओपन इंटरवल में होता है, ये क्लोज इंटरवल में। सो देन व्हाट टू डू, नो नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स इन दिस मेथड। हमें कुछ नहीं करना है, इन सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। A पे, f ऑफ E1 पे, f ऑफ E2 पे, अप टू सो ऑन। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द, जिस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पे मिनिमम होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। कम टू this last method, second order derivative test. In this again f of x is given to you. Second, find out f'(x). Third, put f'(x) is equal to 0. Find the critical points. x की जो भी वैल्यू आएगी, E1, E2 up to so on, En. Then find out f'(x). Now check the sign of f'(x) at all the critical points. जैसे f'(x) E1 पे, if it is less than 0 then ये क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ कितना, मैक्सिमम। लेस देन है तो मैक्सिमम वैल्यू, इट शोज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मिलेगी। सो इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सेकेंड, f'(x) दूसरे पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, देन इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। थर्ड, f'(x) किसी भी पॉइंट पर इक्वल टू 0 आ जाता है, देन रेफर टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। रेफर टू क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उससे फिर हमें क्या पता लगेगा कि वेदर इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। So these are the three different methods which we are going to use in the exercise 6.5, most important exercise. Pause the video to note down. Now first problem of exercise 6.5. Now we will use the methods, but this is very simple one. Find the maximum and minimum value if any of the following function. अगर हो तो हमें बतानी है। देखते हैं, लेट अस सी दिस फंक्शन f(x) क्या है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नो नीड टू यूज एनी ऑफ द मेथड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन। f(x) की ये वैल्यू है। अब ये जो स्क्वायर है, ये एट द मोस्ट इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, 0। द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू फॉर 2x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, -∞ से ∞ तक,
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? 0 ही बनेगी, क्योंकि क्या है ये? स्क्वायर। अगर -2 -1 कुछ भी बना तो भी स्क्वायर इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव टर्म बना देगा। सो अगर मिनिमम वैल्यू इसकी ये है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी? 2x - 1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इससे कम वैल्यू ये हो नहीं सकती, और जब ये 0 होगा तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी? 3 बनेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैक्सिमम। मैक्सिमम देखो, एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो fx भी किसको अप्रोच कर जाएगा? इंफिनिटी को। ध्यान से देखो, मैं x का कोई भी पॉजिटिव नंबर, इसमें कोई भी नंबर लेता रहा हूं, इंफिनिटी तक ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। देयर इज नो एंड पॉइंट फॉर दिस। अगर एज x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, अगेन f ऑफ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर उस माइनस को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। सो इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, इसकी सिर्फ क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है। कम टू सेकेंड पार्ट, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ध्यान से देखना, 9 कॉमन ले लेता हूं, x स्क्वायर 12x अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9, या इस 2 को बाहर कर देते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, या तो 2 को बाहर कर दो या यही रहने दो, तो प्लस 2 अपॉन 9। नाउ f of x is equal to, use the formula of completing the square, वो होता है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 4/3, उसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4/9। सो वो हमें एक बार क्या करना होता है? प्लस करना होता है, पहले प्लस की टर्म देन माइनस की टर्म। नाउ दैट इज 9। अब x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4/9। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 - 4 -2, क्योंकि जैसे ही 9 मल्टीप्लाई होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले, और ये -2, तो ये ब्रैकेट के अंदर आया, ये ब्रैकेट के, नाउ इट इज आउट ऑफ द ब्रैकेट। यूज फर्स्ट का अंडर रूट, सेकंड का साइन, थर्ड का अंडर रूट, तो 2/3 उसका होल स्क्वायर। दिस इज f of x। नाउ अगेन वी विल यूज द सेम मेथड। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -2। ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या? -2, यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? -2। क्लियर? नाउ फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। अगेन इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती। क्यों? एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, f ऑफ x किसको अप्रोच कर जाएगा? इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्क्वायर होते होते कहां पहुंच जाएगा? सेकेंड, एज अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं, इवन देन f ऑफ x क्या बनता जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? वो नेगेटिव को क्या कर देगा? स्क्वायर कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। सो अगेन इट हैज
it has no maximum value. Come to third, f of x is equal to minus x minus 1 का स्क्वायर प्लस 10. Can I write like this? नेगेटिव साइन को अंदर लिख लेते हैं. चलो, नाउ चेक दिस वन. इसकी 10 में से ये माइनस हो रहा है, ठीक है, 10 में से ये माइनस हो रहा है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ध्यान से देखें, 10 में से ये माइनस हो रहा है, तो यानी कि ये जो स्क्वायर है, यू विल पुट एनी वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है वो कितनी बन सकती है? स्क्वायर में कुछ भी बन सकता है, बट जैसे ही वो 10 से माइनस होगा, जैसे ही वो 10 से माइनस होगा, मान लेते हैं x में 4 पुट करता हूं, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 माइनस 9 1. x की वैल्यू 10 पुट करता हूं, 10 माइनस 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 10 माइनस 81 कितना आ जाएगा? -71. सो एट द मोस्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है? जब ये क्या हो जाए, ये 0, यानी ये वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, ये वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती है. ध्यान से अगर हम देखें तो 0 से बड़ी तो हो सकती है, बट 0 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0. बट अगर ये 0 हो जाएगा, बट अगर बाहर जो माइनस लगा हुआ है उसके कारण इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी क्या रहेगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज इक्वल टू 10. अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो 10 माइनस 0 कितना बन जाएगा? 10. इससे बड़ी वैल्यू इस फंक्शन की नहीं आ सकती है, सारी वैल्यू इससे छोटी ही आएंगी. और वन थिंग ऑल्सो यू कैन राइट कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10. आप ये भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, यहां पे पर माइनस लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 0, एंड देन यू कैन राइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 10, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. अब बात करते हैं इसकी मिनिमम. अगेन, एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो इट इंप्लाइज f ऑफ x भी किसको अप्रोच कर जाएगा? इंफिनिटी को. अब कोई भी वैल्यू पुट कर जाए x की, कोई भी वैल्यू, ये कहां तक चलेगा पता नहीं. एज x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, तो f ऑफ x भी किसको अप्रोच करेगा? माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि बाहर क्या लगा है? माइनस साइन लगा हुआ. क्लियर? सो इट हैज नो मिनिमम वैल्यू. इन फर्स्ट टू पार्ट इसमें मैक्सिमम वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम नहीं थी, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू नहीं है. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम 1, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1. अब x है, यू कैन पुट एनी नेगेटिव साइन, एनी नेगेटिव वैल्यू, तो ये कहीं भी जा सकता है. इफ यू कैन पुट एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये कहीं भी जा सकता है. जैसे एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, इट इंप्लाइज कि g ऑफ x भी क्या होगा? अप्रोचेस टू इंफिनिटी, उसकी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है इंफिनिटी तक. एज x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, इट इंप्लाइज g ऑफ x की भी क्या वैल्यू हो सकती है? माइनस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल पुट -1, तो क्या बन जाएगा? ये 0. इफ आई विल पुट -2, तो -7. इफ आई विल पुट 5, तो 126.
सो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा. देयर इज नो एंड पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग. देयर इज नो बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, यू विल गेट द डिफरेंट आंसर. सो यू कांट फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज फंक्शन. सो it has neither maximum value nor minimum value. I hope you understood well. Okay, pause the video to note down. Now second question, find the maximum minimum value if any of the following function. It's again very simple. fx, इसका फर्स्ट पार्ट है fx is equal to modulus of x plus 2 minus 1. So again this is a modulus. So modulus की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0. So minimum value of modulus x plus 2 is equal to 0. सिंपल है, मॉडुलस 0 से छोटा हो ही नहीं सकता. कोई भी आप x की कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू डालें, जब मॉडुलस के बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव ही बनेगा. तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0. और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी फिर? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी? -1. क्योंकि इसकी तो 0 होगी, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी बनी? -1. मैक्सिमम वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है. वी कांट डिफाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि x को आप जितना आगे पुट करते जाएंगे, ये आगे आगे वैल्यू देता जाएगा. सो अगेन वही कि x as x approaches to infinity, it implies f of x approaches to infinity. फंक्शन इंफिनिटी देगा. as x approaches to minus infinity, it implies f of x approaches to infinity. आप चाहे इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करें, चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, यू विल गेट कि इसकी वैल्यू एक उस पर रुकेगी नहीं. सो इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू. कम टू दिस, अब ध्यान से देखते हैं. x plus 1 मॉडुलस, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0. बट जैसे ही इसमें माइनस लग गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी. सो ध्यान से कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस मॉडुलस ऑफ x plus 1 इज इक्वल टू 0. अगेन अगर माइनस को हटा देते हैं तो x plus 1 की मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0. उससे कम नहीं हो सकता ये. बट अगर माइनस साइन बाहर लग जाए तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो या तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा या 0 से छोटा आएगा. तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? 0. इफ आई एम राइटिंग हियर माइनस, देन मैक्सिमम. इफ आई एम नॉट राइटिंग हियर माइनस, देन इट इज मिनिमम. ओके, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ जाएगी? 3. क्योंकि इसकी तो 0 है, तो टोटल की कितनी आ जाएगी? 3. मिनिमम सेम वही, x की आप कोई भी वैल्यू इस दुनिया में पुट कर लें, कोई भी वैल्यू, ये आगे आगे रिजल्ट निकालता ही रहेगा. सो यू कांट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. कोई भी वैल्यू 10 पुट कर लो, 10 plus 1 11, यानी -11. 3 - 11, ऐसे 20 पुट कर लो, करोड़ पुट कर लो, जितना मर्जी पुट करो, तो इट हैज नो मिनिमम वैल्यू. नेक्स्ट, h of x is equal to sin 2x plus 5. h of x is equal to sin 2x plus 5. सबसे पहले साइन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? -1. सो ये हमें लिखनी पड़ेगी बिकॉज इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू यही बन सकती है और मैक्सिमम यही बन सकती है. बट फंक्शन हमारे पास कुछ और है.
सबसे पहले हम फंक्शन को बनाते हैं. साइन 2x, सॉरी, सब में +5 कर दो. -1 +5 लेस देन साइन 2x +5 लेस देन 1 +5. So 4 sin 2x +5 लेस देन 6. 4 ये क्या है? h of x. इट मीन्स जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू दैट इज 4. मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 6. वेरी सिंपल. कम टू फंक्शन दिस. अगेन साइन है, सबसे पहले साइन की बात करेंगे. साइन 4x, साइन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है. बट हेयर फंक्शन इज डिफरेंट, सो एड 3 बोथ साइड. पुट मॉडुलस. ये 2 है, पॉजिटिव ही है. मॉडुलस ये 4 है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो कोई फायदा नहीं मॉडुलस का. सो 2 लेस देन f of x less than 4. It means minimum value is equal to 2 and maximum value is equal to 4. Pause the video to note down. Now fifth part, see very carefully. h of x फंक्शन की वैल्यू है -x + 1 और x जो बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है? ओपन इंटरवल -1 to 1. इट मींस -1 लेस देन x लेस देन 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब ध्यान से देखो, हमें फंक्शन में -x चाहिए, तो मैं माइनस से पहले क्या कर देता हूं? इसको मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा? -1. अगेन ये प्लस हो गया, वो माइनस, ऑटोमेटिकली साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. तो ये सेम टू सेम ही रहेगा. ठीक है, ये सेम टू सेम रहेगा. देयर इज नो डिफरेंस, देयर विल बी नो डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस. अब +1 -x + 1 +1. सो ये हो गया 0 लेस देन h of x फंक्शन लेस देन 2. यानी कि ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज आ गई, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गई? ओपन इंटरवल 0 to 2. अब ओपन इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट तो पता ही नहीं है ना, एंड पॉइंट पता है ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है. इट मींस वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि 0.001 पे क्या वैल्यू होगी क्या पता, 2 पे क्या वैल्यू होगी पता नहीं, वी डोंट नो. ऐसी करोड़ों वैल्यू निकाली जा सकती है बिटवीन 0 to 2. सो it has no maximum and neither maximum nor minimum. इस फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है ना ही मिनिमम, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है. किस वैल्यू को चेक करेंगे, कहां तक चेक करेंगे? So pause the video to note down now. Just watch carefully the first part of the introduction and the second part of the introduction, whatever I taught you today. Both the parts are very important because this exercise contain a very good question in the exercise, and the question, definitely the question from this exercise will be there in your board examination or in the competitive papers also. So do all the exercise till I did in this 2 lectures of videos, and try to understand the concept of maxima minima carefully. Till that, Jai Hind.